हेलो। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक। यूटिलिटी या यूजफुलनेस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। हमने पीछे पढ़ा कमोडिटी क्या होता है, वांट क्या होती है और सेटिस्फेक्शन क्या होता है। अब उसी कमोडिटी, अब वही कमोडिटी जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है, उसका पावर कहलाता है यूटिलिटी। ठीक। एक कमोडिटी आपकी वांट को किस हद तक सेटिस्फाई कर सकती है उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक। यूटिलिटी ये अब एक सब्जेक्टिव टर्म है। ठीक। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा किसी चीज़ से एक टाइप की यूटिलिटी हासिल कर सकता है और दूसरा बंदा उसी चीज़ से एक और दूसरे टाइप की यूटिलिटी हासिल कर सकता है। ठीक। इट इज़ सब्जेक्टिव। अब है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी अटेन्ड फ्रॉम ए गुड सर्विस व्हेन इट इज़ इन पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर गेट्स यूटिलिटी फ्रॉम वुड, फाइनल कंज्यूमर गेट्स यूटिलिटी फ्रॉम फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वुड है और फर्नीचर है, दोनों वुड ही है, लेकिन जो हमारा कारपेंटर है उसको वुड से यूटिलिटी मिलती है और जो हमारा फाइनल कंज्यूमर फॉर एग्जाम्पल हमारा हाउस होल्ड है उसको फर्नीचर से यूटिलिटी मिल जाएगी। ये हुआ फॉर्म यूटिलिटी। ठीक। इसके बाद है टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ ए गुड सर्विस व्हेन इट इज़ नीडेड। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला हैज़ यूटिलिटी ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म नॉट व्हेन इट इज़ सनी। ठीक। यूटिलिटी अब जो टाइम पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल आपके पास बारिश हो रही है, आप बारिश में अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, छाता यूज़ करेंगे, लेकिन जब बारिश नहीं होगी आप छाता यूज़ नहीं करेंगे। वो हुआ अम्ब्रेला की टाइम यूटिलिटी। इसके बाद है हमारा प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ ए गुड सर्विस वायर इट इज़ नीडेड। ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर बोतल है, डेजर्ट में वाटर बोतल है, और हमारे पास एक वाटर बोतल है जो एक नदी के किनारे होगी हमारे पास एक वाटर बोतल। लेकिन जो डेजर्ट में हमारी वाटर बोतल होगी उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी बनस्बत जो बोतल हमारे पास जो स्ट्रीम पे होगी। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं है और जो स्ट्रीम के पास हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर होगा। इसका मतलब हुआ प्लेस यूटिलिटी। ठीक। प्लेस डिपेंड्स ऑन प्लेस यूटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन प्लेस। ठीक। इसके बाद है सर्विस यूटिलिटी और टास्क यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग अवेलेबल सर्विस टू ए कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट सर्विस, डॉक्टर्स कंसल्टेशन। जो यूटिलिटी आपको सर्विस लेने पे मिलती है उसको उसको हम कहेंगे सर्विस और टास्क यूटिलिटी। ये आप दोनों नाम याद रखिए, सर्विस या और टास्क यूटिलिटी। इसके बाद है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब ये है पोजेशन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ओनरशिप और पोजेशन ऑफ ए गुड। वो यूटिलिटी जो आप आपको ओन करने से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कार ऑन रेंट हैज़ लेस यूटिलिटी देन द कार यू ओन। जो कार आप रेंट पे लेंगे उसकी यूटिलिटी बहुत कम होगी उस कार से जो जो आपकी खुद की होगी। इसको बोलेंगे हम पोजेशन यूटिलिटी। ये बस डेफिनेशन है, आप बस डेफिनेशन याद रखना। ठीक है। इसके बाद है नॉलेज यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट। आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे किसी चीज़ की और आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ के लिए, उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाएगी आपके लिए, इसको बोलते हैं हम नॉलेज यूटिलिटी। ठीक। अब है जो हमारा यूटिलिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। ठीक। जो हमारा यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हुआ क्वांटिटेटिव अप्रोच और ऑर्डिनल हुआ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, ये हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं इन मीटर। इसी तरह जो कार्डिनल ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम जो यूटिलिटी है ये मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। इन व्हाट यूनिट्स? यूटिल्स, उनको बोलते हैं यूटिल्स। ठीक। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये क्वालिटेटिव, ये रैंकेबल है, इसमें हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम बोल सकते हैं उस चीज़ की यूटिलिटी इस चीज़ की यूटिलिटी से कम है। ठीक। अब है कार्डिनल यूटिलिटी, यह है लेस रियलिस्टिक, और ऑर्डिनल यूटिलिटी है मोर रियलिस्टिक एंड मॉडर्न। इसमें जो कार्डिनल यूटिलिटी में जो की कंसेप्ट हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ऑर्डिनल में है इंडिफरेंस करो। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। कार्डिनल एनालिसिस, अभी मैंने बताया कार्डिनल एनालिसिस का मतलब है कैन बी मेजर्ड। इन व्हाट यूनिट्स? इन
यूटिल्स, ये आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है इन यूटिल्स। मार्शल सेड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय यूजिंग मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ये आप याद रखेंगे, बस ये क्या है क्या नहीं है ये आप याद नहीं रखेंगे, बस आप याद रखना मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मार्शल ने क्या क्या कहा, यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली, क्या बोला है, इनडायरेक्टली बाय यूजिंग मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पहला जो कार्डिनल एनालिसिस है हमारा, इसकी पहले डेफिनेशन हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी। सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर received by consuming a given quantity of good or service within a specific period of time. Total utility is equal to summation of UI। UI होगा ith यूनिट की यूटिलिटी, जब हम ith यूनिट कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी होगा UI। ith यूनिट यूटिलिटी y is equal to 1 to n। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आप याद रखेंगे, इट कैन नेवर बी, टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अब क्या हुआ टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास पिज़्ज़ा है, और उस पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस हैं। अब जो फर्स्ट स्लाइस है आप वो खाएंगे, कुछ यूटिलिटी होगी, सेकंड स्लाइस खाएंगे उसकी कुछ यूटिलिटी होगी, थर्ड स्लाइस खाएंगे उसकी कुछ यूटिलिटी होगी। अब ये सारी यूटिलिटीज मिला के हुआ हमारा टोटल यूटिलिटी। यही है वो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज समेशन या सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज UI। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। या इसकी एक और डेफिनेशन है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन MU। MU हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, टोटल यूटिलिटी कैन बी नेवर नेगेटिव, ये मैंने पीछे भी बताया। ठीक, अब जो हमारा टोटल यूटिलिटी है इसका ग्राफ आता है इस टाइप का। ये एक पॉइंट है, इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, इसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी या तो फ्लैट रहेगी या वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आपको भूख लगी है, ठीक, अब आपको अपनी भूख मिटानी है। आपने पहला एप्पल खाया, फॉर एग्जांपल उससे आपको यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स। अब आपने सेकंड एप्पल कंज्यूम किया, उससे उसकी यूटिलिटी आपको मिली 8 यूटिल्स। ऐसे ही करके जब आपका पेट भर गया तो आपने फिफ्थ एप्पल खाया और उसकी यूटिलिटी मिली आपको 0 यूटिल्स। क्यों, आप फुल हो गए हो, आपको अब भूख नहीं है। अब आप इसके बाद एक और एप्पल आप खाएंगे, उसकी यूटिलिटी होगी नेगेटिव, उसकी यूटिलिटी होगी नेगेटिव। क्यों, वो आपको आएगा ओवर कंजप्शन में, उसकी यूटिलिटी आएगी नेगेटिव। आपको ना भूख लगी है ना कुछ, लेकिन आप फिर भी ठूस रहे हो, उसकी यूटिलिटी हुई नेगेटिव। अब हम जो ये हमने एप्पल्स खाए, इसको हम एक टेबल में रखेंगे। ठीक, एप्पल, फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल, फोर्थ एप्पल, फिफ्थ एप्पल, सिक्स्थ एप्पल। यूटिलिटी क्या है फर्स्ट एप्पल की, सेकंड एप्पल की यूटिलिटी क्या है, थर्ड की क्या है। फर्स्ट की हमने ली है 10, सेकंड की 8, थर्ड की 6, फिर है 4, फिर है 0, फिर है -2। फॉर एग्जांपल टोटल एप्पल कितने खाए आपने, पहले एक खाया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही करके हमने खाए। अब है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट एप्पल की है 10 और टोटल यूटिलिटी है 2 एप्पल्स की है 10 + 8। ठीक, 10 + 8, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन UI। अब हमने कहा टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 एप्पल्स इज इक्वल टू समेशन UI इज इक्वल टू U1 + U2। ठीक, U1 क्या है हमारा 10, U2 क्या है हमारा 8 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही करके हम फोर्थ एप्पल के लिए देखेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 एप्पल्स हुआ U1 + U2 + U3 + U4। U1 के 10, U2 का 8, फिर है 6, फिर है 4। ये हुआ हमारा 28 यूटिल्स। 28 चार एप्पल्स की टोटल यूटिलिटी है 28 यूटिल्स। और ये आप याद रखेंगे, अभी हम कार्डिनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इसका यूनिट आएगा 28 यूटिल्स। ठीक, अब आप एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो फिफ्थ एप्पल की यूटिलिटी थी वो थी 0। अब TU5 भी हमारा आएगा 28 यूटिल्स। इसके बाद जो हमारी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारी यूटिलिटी है -2, वो अब हमारा और कंजप्शन हो रहा है, वो हमारी कंजप्शन से बाहर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में डिस यूटिलिटी। जब डिस यूटिलिटी होगी, आपका टोटल यूटिलिटी है वो आपका डिक्रीज होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अब
डिक्रीज हो रहा है। ये आप याद रखेंगे, ये कभी नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। ये जीरो हो सकता है एट व्हाट, जब आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे, ठीक। जब आप फर्स्ट चीज कुछ कंज्यूम करोगे ये पॉजिटिव आएगा, फिर एक कभी नेगेटिव आएगा, ना कभी जीरो होगा, ठीक। यह हुआ हमारा टोटल यूटिलिटी। अब इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम बाद में देखेंगे। ये है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी की डेफिनेशन है टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। आप देख सकते हैं सेकंड जो है रो, टोटल यूटिलिटी है 2, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है, टोटल यूटिलिटी है 18, जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है वो है 2, और 18 डिवाइड बाई 2 हुआ हमारा 9, ठीक। एवरेज यूटिलिटी, ये एवरेज यूटिलिटी की फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड और सर्विस। फॉर एग्जांपल, आपने थर्ड एप्पल खाए, आपने 3 एप्पल खाए, अब आप चौथा एप्पल खा रहे हो, जो उस चौथे एप्पल की इंडिविजुअल यूटिलिटी है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ एप्पल की जो इंडिविजुअल यूटिलिटी है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक हम पढ़ रहे थे टोटल यूटिलिटी। 4 एप्पल्स की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? हमने लास्ट में देखा 4 एप्पल्स की टोटल यूटिलिटी थी 28 यूटिल्स। यह है 4 एप्पल्स की टोटल यूटिलिटी। अब फोर्थ एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फोर्थ एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी होगी ये जो एप्पल है इसकी खुद की इंडिविजुअल यूटिलिटी कितनी है, वो होगा 4 यूटिल्स, ठीक। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस 1, ठीक। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस 1। आप टेबल में भी दे सकते हैं जो है टोटल यूटिलिटी ऑफ, अभी मैंने बोला फोर्थ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ एप्पल क्या है? टोटल यूटिलिटी nth डिवाइड माइनस tn माइनस 1, वो हो गया 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा 4 यूटिल्स। यहाँ एक और डेफिनेशन है इसकी, डेल टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय डेल क्यू। क्यू हो गया चेंज इन यूनिट्स कंज्यूमर, चेंज इन यूनिट्स कंज्यूमर, ठीक। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इन कंपैरिजन टू जो हमारा टोटल यूटिलिटी था वो बस पॉजिटिव था, वो जीरो था तब जब हम कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो है इस टाइप का, ये है स्ट्रेट लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपी। ये पॉइंट हो गया जीरो, इसका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, इसके नीचे जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो गया। अब है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन दो का कंपैरिजन, ठीक। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, तब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी या हो गया पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। लेकिन आप ये याद रखेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मोर प्रेफर्ड, इसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू जीरो, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सेटाइटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक। आप ये टेबल में भी दे सकते हैं, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुआ तो टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम हुआ 28। इसके बाद आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। इसका मतलब ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। और इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो होती है जीरो, ठीक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू क्या होगा जीरो, ठीक है, या होगा अदर वे राउंड। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी का वैल्यू क्या होगा? वो होगा मैक्सिमम, ठीक। और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। अब हम इकोनॉमिक्स का पहला लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप याद रखेंगे, ये अभी भी आता है कार्डिनल एनालिसिस में, ये हम मेजर कर सकते हैं। इसका एक और नाम है गॉसेनस फर्स्ट लॉ, गॉसेनस फर्स्ट लॉ, बेसिस फॉर अदर कंजप्शन लॉज। ये जो है ये अदर कंजप्शन ऑफ लॉज, अदर लॉज है उनकी बेस है, ठीक। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility derived from successive unit goes on decreasing।
जब आप एप्पल, लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया एप्पल, जब आप एप्पल खा रही थी, पहले आपको भूख लगी थी, आपने एक एप्पल खाया तो आपकी कुछ यूटिलिटी मिली। अब आपने दूसरा एप्पल खाना स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है अब आपको जो आपका मज़ा आ रहा था पहले वो मज़ा अब नहीं आएगा, तो उसका मतलब जो हमारी यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती है। जब अकॉर्डिंग according to this law, as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from successive unit goes on decreasing. ये आपने टेबल में भी देखा, marginal utility goes on decreasing, marginal utility goes on decreasing, ठीक। और एजम्पशन आप याद नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा एजम्पशन, ये जब हम ये लॉ पढ़ते हैं हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। इसकी एक एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या मतलब, जब आप कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होता है। जब आप एक एप्पल कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी होगी मोर देन जब आप सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करेंगे, ठीक। इसके बाद है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके नाम भी और भी हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इकोनॉमी, गॉसिन सेकंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने आपको पीछे पढ़ाया। एवरी पर्सन वांट्स टू सेटिस्फाई हिज मैक्सिमम वांट्स विथ हिज लिमिटेड रिसोर्स। हर एक पर्सन इसकी अपनी मैक्सिमम वाटर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, MUA डिवाइड बाई PA इज इक्वल MUB डिवाइड बाई PB। ये हो गया 2 गुड्स के लिए, टू गुड्स, और ये हो गया ये सारा ये हो गया फॉर N गुड्स, ठीक। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A गुड डिवाइड बाई प्राइस ऑफ A गुड। ये होगा बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ B गुड डिवाइड बाई प्राइस ऑफ B गुड। ये इसकी है मैथमेटिकल फॉर्म, किसकी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बताता है, एवरी पर्सन वांट्स टू सेटिस्फाई हिज मैक्सिमम वांट्स विथ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक कंज्यूमर, हर एक पर्सन अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from successive unit goes on decrease। जब आप एक पहला एप्पल खाएंगे आपकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, जब आप सेकंड एप्पल खाएंगे आपकी यूटिलिटी कम होगी, जब आप थर्ड एप्पल खाएंगे आपकी यूटिलिटी उससे कम होगी, ठीक। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।